गुड मॉर्निंग। फिर से हम लोग आ गए हैं रियल नंबर सिस्टम के सीरीज में नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। हम लोग लास्ट क्लास में रेशनल नंबर को पूरी तरह से डिस्कस कर लिए थे, जिसमें दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना और फिर उसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। ठीक, नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा जिसमें है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसका, इरेशनल नंबर क्या है। तो इरेशनल नंबर का अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये सिंपल होता है रेशनल नंबर का अपोजिट, या फिर बोल देते हैं उसको अगर रिवर्स करके अपन देखेंगे तो वही बनेगा मेरा इरेशनल नंबर। जैसे कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो डेफिनेशन लिखता है वो लिखता है दोज नंबर विच इज नॉट एक्सप्रेस एज पी अपॉन क्यू। ठीक है, वो नंबर जिसको पी अपॉन क्यू के तरह हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे उस तरह के नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के पर्पज से देखें तो √2, √3, ये सब के सब नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर का एक और डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, वो नंबर जिसको पूरी तरह से रूट के बाहर पूरा पूरा ना निकाला जा सके। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसका जो मेन डेफिनेशन होता है वो होता है जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू के रूप में एक्सप्रेस ना कर पाए, उसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक, अगर हम इसकी और एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिएगा जरा। ठीक है, इस तरह से ये नंबर आगे तक कंटिन्यू रहेगा। तो ये नंबर आगे तक कंटिन्यू होने का मतलब क्या हुआ, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो 1.47434 नेक्स्ट नंबर, ये नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा नहीं पता। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। लेकिन एक नंबर ऐसा भी होता है इस तरह से। ठीक है, अगर इसको इन दोनों को कंपेयर करके देखोगे तो इसमें आपको क्या दिखेगा कि इसमें 3 4 3 4 3 4 3 4 ये सब क्या हो रहे हैं, रिपीट मोड पे चलते जा रहे हैं आगे तक। ठीक है, तो इस तरह का जो रिपीटेशन होता है ये हमारे रेशनल नंबर के अंदर में आता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे ये जो रिपीटेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नाम क्या है इसका, और इसको कैसे हम पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा डेफिनेशन है इरेशनल नंबर का। ठीक, इसके बाद हम लोग थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं रेशनल नंबर में, जैसे कि वहां पे हम लोग को पढ़ना होता था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, पहले बेसिक मतलब को समझते हैं और फिर इसको कैसे चेक करेंगे। किसी भी रेशनल नंबर को अगर कोई रेशनल नंबर हमारे पास दे दिया गया है, हमसे पूछेगा कि भैया ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे बता पाएंगे। तो अपने अपना एक तरीका है, उस तरीके को यूज करके हम बता सकते हैं कि ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे कि कोई नंबर मान लिया जाए आपको ऐसा दे दिया, ठीक है, बोलेगा ये रेशनल नंबर जो दिया गया है 5/2 ये एक टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्चुअली इसको बोला करते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर 5/2 का वैल्यू निकालने जाओगे क्या लिखेंगे अपन। ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू आया है 2.5, मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस डिवाइड को देखें तो 2.5 के बाद इसका रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो डेसिमल के बाद पूरा पूरा कट जाते हैं, तो जो डेसिमल के बाद पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए उसी को टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर बोलते हैं। मतलब कि अगर हमसे पूछेगा कोई कि 5/2 क्या है तो हम बोलेंगे ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है ना, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक, तो ये अगर नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है अपना 10/3। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करोगे आप, ठीक है, तो देखिए डिवीजन कैसा होगा। 3 3 बार में 9 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 3 9 1 फिर से 0 फिर से 3। ये क्या कभी भी इसका रिमाइंडर 0 हो पाएगा नहीं।
इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो पाएगा। ऐसे ही कंटिन्यू हम लोग 1 0 1 0 1 0 1 0 लगाते ही चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसका अगर आंसर देखा जाए तो आंसर क्या लिखोगे, 3.333333, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग वाला तो समझ में आता है, टर्मिनेटिंग वाले सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होता है। वो थोड़ा सा हेडिंग चेंज कर देते हैं, डेसिमल होता है, ठीक है, डेसिमल होता है शायद, मे भी, है ना। कुछ अगर मिस्टेक्स होगा तो उसको आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। ये अभी तो हम बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का असली मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद पूरा पूरा कट जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग वैसा नंबर जो डेसिमल के बाद पूरा पूरा ना कटे, या पूरा पूरा डिविजिबल ना हो, या फिर इसका रिमाइंडर 0 ना हो, सिंपली, ठीक है। तो अगर हम टर्मिनेटिंग की बात करें तो टर्मिनेटिंग तो ऑलवेज रेशनल नंबर होगा ही, क्यों, क्योंकि टर्मिनेटिंग कुछ भी हो जाए हम उसको आराम से P अपॉन Q में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल के तौर पे आपके पास ऐसा लिखा हुआ नंबर है, ठीक है, क्या आप इसको टर्मिनेट P अपॉन Q में चेंज कर सकते हैं? तो आंसर होगा यस। कैसे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे अपन, ठीक है। नीचे में जितना भी डिजिट होगा 1 2 3 4 5, तो नीचे 1 तो रहता ही है, ठीक है ना। इसका आगे क्या करेंगे, 5 0 लगा देंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, P अपॉन Q में। ये ऊपर वाला P और नीचे वाला, ठीक है। मतलब कि टर्मिनेटिंग नंबर्स को ऑलवेज रेशनल नंबर के रूप में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये समझ में आया कि टर्मिनेटिंग नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो इसको लिख देते हैं नोट करके, ठीक है। क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो हमेशा रेशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है। अभी इरेशनल का डेफिनेशन में भी लिखवा दिए, इसलिए ताकि हमको इरेशनल समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो रेशनल नंबर का सिंपल सा डेफिनेशन था, दोज नंबर हु इज which is expressed as a p upon q where q does not equal to 0 is called rational number, ठीक है। तो वही चीज बस यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा। तो जिसको p upon q में चेंज कर सकते वो हमारा होगा रेशनल नंबर, और जिसको p upon q में चेंज नहीं कर सकते वो हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो कुछ इरेशनल के भी डेफिनेशन देखेंगे, कुछ इरेशनल के भी हम इसमें एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से हम बोल रहे हैं कि p upon q में चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसकी, तो 3.3333 कंटिन्यूअसली चलते जा रहा है, ठीक है ना। अगर हम आपको बोले कि बताइए इसको p upon q में चेंज करिए, ठीक है ना, तो इसको लिखा, इसके लिए क्या करिएगा आप, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा और नीचे में 1 तो रहता ही है, इसका आगे 0 लगाना शुरू करिएगा। लेकिन जरा आप बता सकते हो कि इसमें कितना 0 लगेगा नीचे में, क्योंकि 3 तो इनफाइनाइट नंबर में आ रहा है, बार बार 3 रिपीट हो रहा है, तो क्या हम बता सकते हैं कि 3 कितना बार आया होगा, नहीं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये नंबर जो रिपीटेशन में आ रहा है हमारा, वो श्योर नहीं है कि 10 वो है कि 20 वो है कि 50 वो है कि 100 वो है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसको 3.3333 जो कंटिन्यूअसली रिपीटिंग पे है, इसको कभी भी हम लोग p अपॉन q में चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये अभी की बात है, अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वैसे नंबर्स जिसमें नंबर्स रिपीट होते हैं, जिसको हम लोग अकरिंग और नॉन अकरिंग के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें दो तरह के होते हैं, एक अकरिंग होता है, एक नॉन अकरिंग होता है, ठीक है ना। तो अकरिंग में क्या होता है, नॉन अकरिंग में क्या होता है, अकरिंग मतलब सॉरी अकरिंग ने इसको री अकरिंग बोलते हैं। री अकरिंग मतलब क्या हुआ, सेम चीजें रिपीट करना, ठीक है ना। और नॉन अकरिंग मतलब होता है सेम चीजें रिपीट नहीं करना, आ तो रहा है लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया डिजिट आता है हमारा, ठीक है। तो हम लोग किसकी बात करेंगे अभी, नॉन टर्मिनेटिव में दो तरह की चीजें होती है, एक होता है री अकरिंग, एक होता है नॉन अकरिंग वाला, ठीक है ना। नॉन री अकरिंग बोलो या नॉन अकरिंग बोलो, सिंपली, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं ये टर्मिनेटिंग तो क्लियर होगा, टर्मिनेटिंग जो होता है वो डेसिमल के बाद पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद पूरा पूरा नहीं डिविजिबल हो, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर ऑलवेज नॉन जीरो होता है, ठीक है ना। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर ऑलवेज नॉन जीरो होता है, मतलब रिमाइंडर इसमें हमेशा कुछ ना कुछ तो बचते ही रह जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते जाएगा, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि हमको डेसिमल में चेंज करना ही नहीं आता, ठीक है ना। डेसिमल में चेंज करना सबसे इजी काम है, हमको जो नंबर दिया गया, जो रेशनल नंबर दिया गया, सिंपली उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो डेसिमल वाला जो डिवीजन होता है वो आई थिंक सबको आता होगा, ठीक है ना। अगर नहीं आता तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। अभी हम किसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, ठीक है। क्योंकि बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के होते हैं, ठीक है।
ये भी लिख लीजिएगा नोट वाला, काम आएगा आगे। ये इरेशनल है दादा। ठीक है, हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, इसके कितने रूप होते हैं हमारे पास? दो। इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है वैसे रेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, रीअकरिंग हो। रीअकरिंग, अकरिंग का मतलब क्या होता है? बार बार होना या बार बार आना। ठीक है, तो रीअकरिंग मतलब क्या होगा? तो वैसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या हो? रीअकरिंग। ठीक है, और वैसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या हो? नॉन रीअकरिंग। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो सुधार लीजिएगा। हम लोग स्पेलिंग यहाँ भी सिखाने थोड़ी बैठे हैं ना, ग्रामर अपन नहीं पढ़ा, अपन मैथ पढ़ा था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो रीअकरिंग का मतलब क्या होता है? अभी अभी जो हम लोग एग्जाम्पल लिखे थे 3/10, सॉरी 10/3 वाला, वो किसका एग्जाम्पल था? रीअकरिंग वाला। ठीक है, जैसे कि हम डायरेक्ट डेसिमल नंबर्स को यहाँ पर लिखते हैं। ये अभी अभी जो अपन ने लिखा था, ये क्या है हमारा? रीअकरिंग। ठीक है ना, तो इसको लिखने के का तरीका हमको बता सिखाया गया है कि जैसे 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसमें सिंपली ऐसे लिख देंगे इसको। इस पे एक छोटा सा डॉट लगा देंगे, चाहे तो एक हम लोग छोटा सा हाइफन लगा देंगे, इसको बार पढ़ा करते हैं। ठीक है ना, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 3.3 रिकरिंग। ठीक है ना, इस पे 3 पे क्या गया? रीअकरिंग। ये जो बार हम देख रहे हैं ना, ये बार बताता है कि 3 जो है ना वो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल आ गया हमारे पास, ऐसा। ठीक है ना, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि 3 जो है ना उस पे रेकरिंग नहीं लगा, उस पे बार नहीं लगा, मतलब 3 रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट कौन हो रहा है? 4 5 4 5 4 5। मतलब कि अगर बात करें, इसको अगर लिखना है तो कुछ ऐसा लिखेंगे, कुछ ऐसा लिखेंगे। देखिए, ये 3 सिर्फ एक ही बार आया है, और ये 4 5 4 5 4 5 हर बार क्या हो रहा है? रिपीट होते जा रहा है। तो इसी तरह का नंबर को रीअकरिंग बोला करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम नॉन रीअकरिंग के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इस तरह से। ठीक, ये नंबर्स को अगर ध्यान से देखिएगा तो ये एक कैसा नंबर है? ये एक हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये एक ऐसा डेसिमल है जो अपने डिजिट्स को रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब कि इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग। ठीक है ना, तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग वाले होते हैं ना, इसको हम लोग बोला करते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, और ये जो हम अभी बताए हैं रीअकरिंग वाला, इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। तो इसको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए एक तरीका बनाया गया है, उस तरीके को देख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, उसका दो तरीका, एक तो लॉन्ग फॉर्म जो हमको स्कूल में एक्चुअली पूछा जाता है, एक शॉर्ट फॉर्म जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने में काम आता है। ठीक है, तो अभी हम सिंपल एक डिटेल वीडियो इस पे बना रहे हैं। अभी आपको हम डिटेल बताएंगे पूरा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि एग्जाम में आ गया, स्कूल के एग्जाम में आ गया, बोर्ड में आ गया। ठीक है ना, तो वहां पे कैसे इसको बनाएंगे, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में प्रोसेस में कोई ध्यान नहीं देता, तो वहां पर शॉर्टकट ट्रिक लगा के हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट ट्रिक भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, पूरा लॉन्ग मेथड आपको बनाएंगे। ठीक है, और लॉन्ग मेथड वाला खत्म होगा तो फिर एक दो वीडियो के बाद हम उसको शॉर्ट ट्रिक में भी आपको बता दिया करेंगे, जिससे आपको हेल्प हो जाए एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने में। जनरली हम लोग शॉर्ट ट्रिक ही यूज करेंगे, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए अपन प्रिपरेशन के लिए सोचे हैं वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछा जाता है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इरेज कर रहे हैं। तो ये कैसे होते हैं हमारे? ये होते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, और ये होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, मन में बहुत सारा सवाल होगा कि ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में पता नहीं कितना जीरो आएगा। सेम तो यहाँ भी है ना सर, कि बार बार 3 रिपीट हो रहा है, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना जीरो लिखे, हम श्योर नहीं है। ठीक है, फिर इसको रेशनल उसको इरेशनल क्यों, ये भेदभाव क्यों हो रहा है दोनों के बीच में? ठीक है ना, हम अभी एक मेथड देखने वाले हैं जिससे रीअकरिंग वाला किसमें चेंज कर देंगे? P/Q। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं डायरेक्ट आपको। ठीक, तो ये अगर लिख लिए होंगे तो इसको इरेज करते हैं।
तो देखिए जो अभी हम 3.33 की बात कर रहे थे ना, उसी को चेंज कर लेते हैं। आपको एग्जाम आपका आंसर ही पता है कि 10/3 आएगा। चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, कन्वर्ट या फिर एक्सप्रेस 3.3 बार मतलब रेकरिंग, एक्सप्रेस 3.3 बार एज पी अपॉन। ठीक है, हमको क्या करना है, 3.33 को सिंपली एक्सप्रेस कर देना है पी अपॉन क्यू में। ठीक है, मतलब कि सिंपल बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग को हमको कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर के फॉर्म में। ठीक है, तो हम नॉन टर्मिनेटिंग को कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर के फॉर्म में, करके देखते कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा स्टेप्स होगा, हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिखते चलेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इस तरह से, और नहीं तो बोलते जाएंगे, आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, जिस भी नंबर को आपको पी अपॉन क्यू में चेंज करना है उसको पहले एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे लेट x इक्वल टू 3 ठीक है, ये बार लगा हुआ है तो बार का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। ठीक है, 3.3333 कंटिन्यू होते जाएगा हमारा। ठीक, तो इसको हम लोग x मान लिए। अब दूसरा काम क्या होगा कि जितना नंबर पे रेकरिंग रहेगा, फिर से जितना डिजिट पे रेकरिंग रहेगा उतना ही जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या, मतलब कि अगर एक डिजिट पे रेकरिंग है तो मल्टीप्लीकेशन 10 से होगा। अगर दो डिजिट पे रेकरिंग है तो मल्टीप्लीकेशन 100 से होगा। अगर 3 डिजिट पे रेकरिंग है तो 1000 से मल्टीप्लीकेशन होगा। मतलब कि जितना डिजिट पे रेकरिंग होगा उतना ही डिजिट के नंबर, उतना ही जीरो वाले नंबर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मतलब कि सिंपल क्या करना है हम लोग को, 1 तो हम लोग जानते हैं, बस उस पर जीरो लगा देना है और कुछ नहीं। एक डिजिट पे रेकरिंग है तो एक के आगे एक जीरो लगा देंगे, दो डिजिट पे रेकरिंग है तो एक के आगे दो जीरो लगा देंगे, तीन डिजिट पे अगर रेकरिंग है तो एक के आगे तीन जीरो लगा देंगे सिंपली। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी डिजिट पे रेकरिंग रहेगा हम लोग इजिली उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रोसीजर को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। यहाँ पे कितने डिजिट पे रेकरिंग है, एक डिजिट पे, तो मल्टीप्लीकेशन कितना सा होगा, 1 पे एक जीरो। ठीक है ना, मतलब कि 10 से। तो सिंपली क्या करने वाले हैं, इसके दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आई होप मल्टीप्लीकेशन आपको आता होगा। ठीक है, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में क्या करने वाले हैं, 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करिएगा ये बन जाएगा 10x, ये बन जाएगा 10x। ठीक है, इधर मल्टीप्लीकेशन होगा तो हम लोग जानते हैं जब भी पॉइंट में जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पॉइंट ये आगे खिसक जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली हमको ये जो x माने थे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए, आई जो मल्टीप्लाई करने का वाला है इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लीजिए। ठीक है, और आपको आगे का प्रोसेस क्या करना है, सिंपली इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है ना। अब किसी के मन में आ रहा होगा हम 1 में से 2 को क्यों नहीं कर सकते, उसको भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बस एक नेगेटिव साइन का आपको इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, ऑलमोस्ट कट जाएगा, मतलब सेमी आंसर आने वाला है हमारा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा को माइनस करने वाले। ठीक है, आप जैसे भी कर सकते हैं, 1 में से 2 को माइनस कर लीजिए, है ना, आप तो धुरंधर है ना। तो लिखेंगे सबट्रैक्ट, ठीक है ना, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो 10x माइनस x कितना हो जाएगा, ये 9x। ठीक है, अब ये 33.33 से इसको माइनस करिएगा तो ध्यान देने की बात ये है कि देखिए ये जो पॉइंट के आगे में 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ 3 है वैसे यहाँ पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ 3 है। तो जब पॉइंट के आगे वाले नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये 3 से 3 जीरो हो जाएगा, ये 3 से ये 3 जीरो होगा, ये 3 से ये 3 होगा, इसका आगे वाला से ये जीरो हो जाएगा, इसका आगे वाला से ये जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पॉइंट के आगे जितना भी नंबर आपको दिख रहा है ना, इस सारे के सारे जीरो बन जाएंगे। ठीक है, पॉइंट के आगे जितना भी नंबर दिख रहा है ना सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। कैसे, देखिए
सब्ट्रैक्शन तो आता ही होगा। हम लोग कैसे डेसिमल का सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर दो नंबर डेसिमल में उसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपली क्या करते हैं, एक नंबर को ऊपर और उसके जस्ट नीचे सेकंड को लिखते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि दोनों का जो डेसिमल है वो एकदम सामने सामने हो। मतलब कि डेसिमल पॉइंट जो होता है हमारा वो हमेशा दोनों नंबर के सामने सामने होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही करके इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा ना, तो पॉइंट के आगे वाला सारा 3 जीरो बन जाएगा। ठीक है, और पॉइंट के पीछे वाला ये 33 है और ये 3 है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा कितना हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, x का वैल्यू निकालने वाले हैं। x इक्वल टू क्या लिखिएगा, 30/9। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं 3 से, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3। तो फाइनली x कितना आ गया, 10/3। और अगर ध्यान से देखिएगा तो x किसको माना गया था, ये जो हमारा 3.3333 नॉन रिपीटिंग था उसी को तो x माने थे, और ये x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 10/। मतलब क्या हुआ, हम लोग, है ना, हम लोग क्या किए, इस 3.33 वाले को P/Q में चेंज कर दिए। मतलब कि जो 3.33 था वो एक्चुअली एक क्या था, रेशनल नंबर। ठीक है, जो कि आपके सामने है 10/3। ठीक है, तो हर बार अगर हमको, जैसे कि मान लीजिए आपसे बार बार हम पूछें कि 50 को रेशनल नंबर दे देंगे, अब पूछेंगे कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना, तो हर बार डिवीजन दे करके देख के हर बार डिवीजन देंगे, हर बार चेक करेंगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमारे पास 50 नंबर दिए हुए हैं तो सारे 50 नंबर का डिवीजन फिर देखना पड़े, हाँ ये कट रहा है नहीं कट रहा, ये डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा, ये रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज का निवारण करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड आपको बताएंगे कि कोई भी रेशनल नंबर को, कोई भी रेशनल नंबर को आप देख करके बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग तो ऑलवेज रेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में रीअकरिंग वाला रेशनल नंबर होगा, लेकिन अगर नॉन रीअकरिंग के सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रीअकरिंग भी है तो वो हमेशा किस में जाएगा, इरेशनल नंबर में जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब कहीं जगह तो एक एग्जांपल और आप करके दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चेंज। ठीक, यहाँ पे 3.33 था, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। इसको आप उतार लिए किए होंगे, नहीं उतारे हो तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, हम इसको इरेज कर रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा नंबर चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि हाँ ये जो मेथड हम पढ़े हैं वो हर क्वेश्चन के लिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है, अगर हम एक नंबर पर रेकरिंग करके बताए हैं तो अगर 2 नंबर पर रेकरिंग आ जाएगा ना तो सब सोच लेंगे कि ऐसे ही बनेगा ऐसा। ठीक है ना, तो उस चीज का भी हम लोग एक क्वेश्चन उस पर भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हर टाइप के क्वेश्चन करवा पाना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको हम कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। ये जो स्टेप हम बोले हैं ना, इस स्टेप को फॉलो करिएगा, कोई भी नंबर रहे कैसा भी रहे वो हमेशा आपको P/Q में चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिअकरिंग रहेगा ना तो इस मेथड से इजीली P/Q में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन है। ठीक है, जो स्टेप हम सिखाए हैं उसको आप ब्रह्मास्त्र समझ सकते हैं, वो हर जगह एप्लीकेबल होगा, हर जगह काम आएगा। ठीक है, वो हर जगह काम आएगा हमारे। ठीक, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी मेथड से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये लगे कि जो मेथड हम सीखे हैं वो सिर्फ एक नंबर पे रेकरिंग के लिए नहीं है, एक डिजिट पे रेकरिंग के लिए नहीं है। वो कितना भी नंबर कैसा भी लिख दे, अगर रेकरिंग है उस पे तो उस मेथड से हम उसको P/Q में चेंज कर सकते हैं। लेकिन रेकरिंग होना चाहिए, मतलब रिपीटेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नॉन रिपीटिंग वाला आप करवा दें। नॉन रिपीटिंग वाला करने का मतलब क्या हुआ, नॉन रिकरिंग वाला, उसके लिए कोई मेथड नहीं है। ठीक है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि आप मान ही नहीं सकते हो कि किस पे रेकरिंग आएगा, क्योंकि कोई नंबर उसमें रिपीट कर ही नहीं रहा है कि नहीं। तो उस तरह के नंबर को हम लोग कभी भी P/Q में चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, 1.25। 5 पे रेकरिंग है, 2 पे नहीं है। ठीक है ना, 5 पे रेकरिंग है, 2 पे नहीं है। देख लेते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। तो स्टेप वही है हमारा। ठीक है ना, लेट x इक्वल टू 1.25555, ये क्या होगा, ऐसे ही कंटिन्यू करेगा हमारा। ठीक है, ये 5 जो है हमारा वैसे ही क्या होगा, कंटिन्यू करते जाएगा। ठीक, अब तरीका क्या बताए थे कि जितना डिजिट पे रेकरिंग हो उतना ही जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कितना नंबर पे कितना डिजिट पे रेकरिंग है, 1, तो मल्टीप्लाई भी कितना से होगा, 10। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखने वाले हैं मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक,
और जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10x, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, पॉइंट खिसक जाएगा, ऐसे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब यहां पर समस्या क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने में, ठीक है। जिनको बहुत अच्छा आता है डेसिमल का सब्ट्रैक्शन उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको हवा में खाली बात करते हैं ना कि ये हो जाएगा ऐसे 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 कर देंगे, वो लोग फंसेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पिछले वाला जो बताए थे उसके जैसा नहीं है कि सारे 3 3 0 हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे 0 होगा लेकिन सारे नहीं होंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, हम लोग को तो स्टेप जो सिखाए हैं उसी को फॉलो करने वाले, हम अलग से कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए नहीं इसके लिए, ठीक है, हम उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस, ठीक है। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम लोग इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। देखिए तो जरा क्या हो जाएगा, ये 10x इसमें से माइनस होगा, ये 9x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत आने लगेगा सबको, ठीक है। तो हम यहाँ पर साइड में बता देते हैं कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए ये लिखा हुआ है 1.25555 कंटिन्यू होगा, ठीक है ना। अब हम बात करें इसकी, तो ये कितना लिखा हुआ है 12, लेकिन ध्यान रहे हम लोग हमेशा क्या बोल रहे हैं कि आपको डेसिमल्स को हमेशा सामने ही रखना है, ठीक है ना। तो इधर डेसिमल के पहले एक डिजिट है तो अपने मन से क्या लगा देंगे, ठीक है ना। इधर डेसिमल के पहले कितना है, 2 डिजिट, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 12, ये पॉइंट में होगा 25, ये कंटिन्यू होती जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो देखिए 5 वाला 5 के साथ 0, ये 5 वाला 5 के साथ 0, 5 वाला 5 के साथ 0, 5 वाला 5 के साथ 0, लेकिन यहाँ 2 है यहाँ 5 है, ठीक है ना। अब कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, अच्छा उल्टा कर दिए, अब इसको ऊपर रखना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा उलट देते हैं, 1 मिनट, थोड़ा उल्टा लिखा गया है, इसको थोड़ा सा हम रिवर्स कर देते हैं ताकि कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें, जैसे हम लोग कर रहे हैं एकदम तरीका सही है, ठीक है। ये तो 0 होते जाएगा 5 5 वाला, अब 5 में से 2 जाएगा 3, और 2 में से 1 जाएगा 1, और 1 में से 0 जाएगा 1, तो ये सिंपली कितना आ गया 11.3, ठीक है। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो आप सुधार लीजिएगा उसमें, ठीक है। मेरा तो हो रहा है, मेरा तो 11.3 ही आ रहा है, ठीक है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 11.3, अब आगे 0 0 है तो उसको लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। ये आ गया हमारा 11.3, ठीक। अब ये 11.3 आ चुका है, हमको निकालना क्या है, x का वैल्यू ना। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 9। हम बोले हैं पहले ही कि हमको डेसिमल नहीं दिखना चाहिए, हमको p अपॉन q दिखना चाहिए, लेकिन डेसिमल का कुछ भी चीज रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो सिंपली यहाँ से डेसिमल हटा सकते हैं, और जैसे ही डेसिमल हटाएं तो नीचे में कितना आ जाएगा 10, तो ये कितना हो गया हमारा 113, और नीचे में कितना बन गया 9, तो x इक्वल टू कितना आ गया 113/90, ठीक है। मतलब इसको भी हम लोग क्या किए हैं, आराम से किसमें चेंज कर लिए हैं, p अपॉन q में। मेथड सेम, तरीका सेम, प्रोसीजर सेम, कुछ भी चेंज नहीं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें जो मेथड बताए हैं वो हर जगह अप्लीकेबल है, जहां भी रीअकरिंग वाला क्वेश्चन आता है आपको p अपॉन q में चेंज करने के लिए बोलता है तो वो हमेशा यही मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी आपको बताएंगे लेकिन आज नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अभी इस पे आप कुछ प्रैक्टिस करिए ताकि इस पे हाथ बैठ जाए। कभी कभी होता है क्या है ना, एग्जाम के प्रेशर्स में वो जो ट्रिक बता के भेजते हैं ना बच्चे भूल जाते हैं, ट्रिक का यही नुकसान है ना। हमसे बात करिएगा मैथ में कोई ट्रिक बता दीजिए सर, तो हम बताएंगे ट्रिक के यही नुकसान है ना कि आपको कभी ऐसा जगह पर धोखा देगा जहां आपको उसका बहुत ज्यादा जरूरत होगा, ठीक है ना। तो ट्रिक भी याद तब तक रहेगा जब तक आप प्रैक्टिस में रहिएगा, जैसे उसको छोड़िएगा ट्रिक भूल जाइएगा, लेकिन तरीका ये जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, ठीक है ना। आप बनाते रहें चाहे ना बनाते रहे, हमेशा आपको हमेशा याद ही रह जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरा तो सजेशन ये होगा कि आप इस पे और क्वेश्चन जो भी बुक्स में आपको दिए हुए हैं उस पर थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और नहीं तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सेशंस में ना, तो हम अपने से क्वेश्चन भी नीचे कमेंट में या फिर लास्ट में वीडियो के स्क्रीनशॉट की तरह डाल दिया करेंगे, 10-15 क्वेश्चन का असाइनमेंट की तरह। वो असाइनमेंट अगर आप बना लेते हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। मतलब उस जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उस पर क्वेश्चन दे दिया करेंगे 10 को, और 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो पीछे का पूरा क्लास आपका रिवाइज हो जाएगा, ऐसे पूरा क्लास आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर सीरियसली होकर इसको देखिएगा, सीरियस होकर पढ़िएगा तो ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है p अपॉन q में चेंज करने के लिए। लेकिन वो जो ट्रिक वाला है ना
वो ट्रिक वाला धोखा तो देगा, ये तो पक्का है, ठीक है ना। इसलिए हम ट्रिक कभी भी किसी भी चीज में, मैथ्स में खास करके हम ट्रिक की बात नहीं करते, कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमेशा आपको लॉन्ग मेथड से ही सिखाएंगे, क्योंकि अभी हमारा समय है एकदम डिटेल्ड में चीजों को देखने का, क्योंकि हमारे पास अभी समय है। अभी हम 9 में है, 8 में है, 7 में है, 6 में है, ठीक है ना। जैसे ही 12th या फिर ग्रेजुएशन पास हो जाइएगा, तब इस ये सब क्वेश्चन करने के लिए इतना समय आपके पास नहीं होगा। फिर एक क्वेश्चन 30 सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में करके दिखाना होगा वहां पर, ठीक है। तो वहां पर के लिए ट्रिक सीखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको इस पे हाथ बैठ जाता है ना, तो ये चीजें भी आपको ट्रिक से कम नहीं लगेगा। ट्रिक भी जो आता है ना, वो लॉन्ग मेथड को ही बस शॉर्ट करके बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप ना बहुत धुरंधर हो गए इसको करते करते, ठीक है ना, तो आपको कुछ चीजें दिखेगा कि हर बार यही काम तो करना पड़ रहा है, यहाँ से ये करना पड़ता है, यहाँ से ये करना पड़ता है, तब उसी चीज को आप क्या करिएगा, ट्रिक की तरह किसी को बता दीजिएगा, तो उसको लगेगा, जिसको नहीं आता है ना, उसको लगेगा आप वाह कितना से ट्रिक बता दिया गया। लेकिन ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है। ट्रिक जो होता है ना, वो लॉन्ग मेथड को ही बस छोटा करने के लिए, जो लोग बहुत ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करके रखते हैं ना, वही लोग इसका ट्रिक डिराइव कर पाते हैं, ठीक है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि जो ट्रिक हम बताएंगे और जो आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, तो कहीं आपका कुछ और माइंड चले, कुछ और ऐसा इन्वेंशन हो, ताकि आप कुछ दूसरा ट्रिक में इसी चीज को डाल दें, ठीक है। तो ट्रिक कोई बना सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, ठीक। तो अभी हम क्या सीखने वाले हैं, लॉन्ग मेथड से ही सीखने वाले जनरली, ठीक है। तो यहां तक अपन कर लिए हैं, अब इसको इरेज कर लें, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, सीखे आज तो सीख लिए बहुत कुछ है ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम चेक करने के लिए बस बता देते हैं, ठीक है, वो रह गया हमारा, ठीक। इसको हटाते हैं। 31 मिनट हो गया, 31। देखिए, हम चेक करने के लिए बताते हैं, एक लास्ट हमारा टॉपिक आज का है, इसके बाद इसको बाइंड अप कर लेंगे। हम सोच रहे थे आज कुछ इंडिसेस और सेट्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे, लेकिन लगता नहीं कि आज हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग आज देख लेते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पहचानते हैं, बहुत छोटा सा ट्रिक है उसके लिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इफ एनी रेशनल नंबर P upon Q is called terminating, if Q is form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर, ठीक है। मतलब कि ये जो आपका रेशनल नंबर होगा, वो P ऊपर में क्या है हमसे नहीं मतलब, नीचे में क्या रहेगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, ठीक है ना। अगर हम इस मेथड की बात करें ना, बेसिकली इस मेथड में रेशनल नंबर नहीं लिखना चाहिए था, इसको फ्रैक्शन लिखना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको हम गलती करवा सकते हैं, ठीक है। हम वो क्वेश्चन दे के जाएंगे असाइनमेंट की तरह, आप उसको बना के बताइएगा कमेंट में कि ये रेशनल है, ये सॉरी ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ना। उम्मीद करते हैं अगर आप इंटरेस्ट के साथ देखते होंगे, सीखने के पर्पज से देखते होंगे, तो जरूर कमेंट करिएगा। अब ऐसे ही बस देखते होंगे कि चलिए जैसे शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं ना इंटरटेनमेंट के लिए, तब तो आप नहीं करिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सीरियस होकर हमारे साथ अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप जरूर इसको कमेंट में लिखिएगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग का फॉर्म होता है। मतलब कि इसको देख कर क्या समझ में आ रहा है कि जो Q होगा ना, उसमें ऑलवेज चाहे तो 2 होगा या 5 होगा, ठीक है। 2 और 5 या फिर दोनों, इसके अलावा कोई नंबर आता है तो वो सब किस में चला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग में, ठीक है ना। तो अगर ये ऐसा फॉर्म का है तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर आता है जिसमें नीचे में 2 और 5 के अलावा कुछ और दिखता है, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। फटाफट कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 7/25, ठीक है, और लिखा हुआ है जो अभी लिखे थे 1/3 करके, ठीक है। छोड़ो और थोड़ा बड़ा 120, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कितना लिखते हैं, 11 लिख देते हैं, ठीक है।
इन दोनों को चेक करना है कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये जो रेशनल नंबर दिया गया है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की जरूरत पड़ रहा है। मतलब क्या हुआ, अगर वो रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। मतलब कि अगर कट रहा होगा तो काटेंगे, है ना, जितना भी कॉमन हमारा होगा ना ऊपर नीचे उसको हटा लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहला काम होगा रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। तो अगर 7/25 देखिएगा तो ये किसी भी टेबल से दोनों नहीं कटेगा, मतलब ये ऑलरेडी किस में लिखा गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तब किस पे ध्यान देना है, सिर्फ हमको क्यू पे। ठीक है ना, तो इसका क्यू कितना है हमारा 25। अगर 25 को देखिएगा तो लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है ना, और यहाँ पर तो 2 नहीं दिख रहा, यहाँ पर क्या बोला था कि टर्मिनेटिंग होने के लिए 5 और 2 दोनों होना चाहिए। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 1 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लिकेशन में ऑलवेज रहता है। तो ये देखिए, तो ये और ये जो फॉर्म है वो दोनों अब एक जैसा नहीं दिखने लगा कि 2 की पावर में कुछ होगा अब 5 की पावर में कुछ होगा। क्या 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर आया? नहीं, 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं आया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो होंगे हमारे वो कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसी तरह से इसको ही बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो 120, ठीक है, कटेगा तो नहीं, तो 120 को सिंपली क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लीजिए। 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5 और 5। ठीक है, अब देखिए इसमें हुआ क्या, 120 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, 2 और 5 तक तो बात सही था। ठीक है ना, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कौन आ गया, एक 3। मतलब क्या हो रहा है, ये 3 जो है ना ये काम खराब कर दिया मेरा। अगर ये 3 नहीं होता ना तो इसमें सिर्फ कौन दिखता, 2 दिखता और 5 दिखता। तो हम आराम से बोल सकते थे कि 11/120 जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, लेकिन ये जो 3 आने के कारण इसमें जो टर्मिनेटिंग होना चाहिए था वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये हमारे कैसे नंबर होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आपको दे देते हैं ताकि आप उसको चेक कर लीजिएगा कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ठीक है, ये कुछ नंबर्स आपको लिख के दे दिए हैं, आप इसको चेक करिएगा कि रेशनल टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, और हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए, ठीक है, आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।